ओके, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। चलो, लास्ट क्लास हम लोग पहला क्लास ओरिएंटेशन बोल लो और नंबर सिस्टम के बारे में जाने थे। किनका किनका फर्स्ट क्लास नहीं किया हुआ है? यहाँ हाथ ऊपर। फर्स्ट क्लास नहीं किया हुआ है? नहीं किया हुआ है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ठीक, बस इतने लोग। नेवरदलेस फर्क नहीं पड़ता फर्स्ट क्लास से किए हो कि नहीं, आज का क्लास इंडिपेंडेंट है, बट फिर भी जल्द से जल्द वो फर्स्ट क्लास का बैकअप आप कंप्लीट कर लीजिएगा। यूट्यूब पे लिंक ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। डन? क्या चीज? वहां आवाज नहीं आ रहा है आप लोग को? ऑफ करने बोल रहे हैं ऑन? अच्छा, फाइन। चलो, आज हम कौन सा वाला टॉपिक से स्टार्ट करेंगे? सर आप कुछ बताएंगे क्या? जरूर। कॉपी में हेडिंग देंगे प्लीज एवरीबॉडी, कॉपी में हेडिंग देंगे आज नया। लिखिए BODMAS। ओ माय गॉड, बदमाश। ये बंगाली में अपने ऐसे ही बोलते ना, बदमाश चले, बदमाश। आओ सुनना ना, इससे पहले क्या किए हैं? सिर्फ एक नंबर सिस्टम। क्या नंबर की दुनिया याद है आपको? सबसे छोटा वाला बताना तो, सबसे छोटा वाला नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के बाद होल नंबर के बाद इंटीजर्स, इंटीजर्स के बाद रैशनल नंबर, प्लस इरैशनल नंबर गिव्स यू रियल नंबर, और दुनिया के बाहर जो है इमेजिनरी नंबर। याद है क्या आपको? नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 अगला, 2 अगला, 3 अप टिल इनफाइनाइट। फिर क्या पढ़े थे? होल नंबर में 0 1 आ जाता है आगे, फिर इंटीजर्स में नेगेटिव होल नंबर्स भी आ जाता है, फ्रॉम -इन्फिनिटी टिल +इन्फिनिटी। डन है बात आपको? फिर क्या सीखे थे बताओ तो? रैशनल नंबर। अरे गजब था वो तो। बताओ, इंटीजर्स या फिर क्या? या फिर क्या बोलो? एनी फ्रैक्शन दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ रेशियो ऑफ 2 इंटीजर्स। याद है क्या सबको? हाँ, नीचे वाला बस 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि एनीथिंग डिवाइड बाय 0 आज तक कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो उसका वैल्यू बता सके, तो हम भी क्यों माथा लगाए। क्या डन है बात आप लोग को? पक्का? इसके बाद बताइए हमने क्या सीखा था? रैशनल नंबर के बाद इरैशनल, मतलब जिसको हम सेग्रीगेट नहीं कर सकते। किसमें? 2 इंटीजर के रेशियो में। लाइक एग्जांपल प्लीज, पाई। पाई का वैल्यू क्या होता है? 22/7 नहीं, अप्रोक्स था वो तो। ऐसे तो 3.14 चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। वैसे ही ई का वैल्यू, एक्सपोनेंशियल का वैल्यू इज 2.17 समथिंग 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 चलता रहता है। तो ये जो तरीके से मैंने आपको बोला था वेरियस वैल्यूज है। तीसरा एग्जांपल लिया था, बताओ किसका? तीसरा एग्जांपल, स्क्वायर रूट ऑफ नॉन स्क्वायर नंबर्स, क्यूब रूट ऑफ नॉन क्यूबिक नंबर्स एक्सेट्रा। क्या डन है आपको इतना सा बात? और बाकी दुनिया में जो अभी तक अनडिफाइंड है, जैसे रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स, जैसे एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0, इन सबको क्या बुलाते हैं बताइए? इमेजिनरी नंबर्स। क्या क्लियर है सबको इतना सा बात? ठीक, आज हम क्या सीखने वाले हैं? छोटा सा बात बताओ तो, बॉडमास। और इसके साथ साथ हमें कैलकुलेटर ट्रिक सीखना है। क्या डन है? सब कैलकुलेटर आज लाए हैं वो नॉर्मल वाला? पक्का एवरीबॉडी लाए हैं? बाहर निकाल लेना प्लीज, प्लीज एवरीबॉडी बाहर निकाल लेना प्लीज। कैलकुलेटर साइंटिफिक नॉट अलाउड, नॉर्मल वाला। हाँ, कई लोग कपड़ा भी पहनाए हैं उसको, ठीक है। नॉर्मल वाला लेके आए हैं, नॉर्मल वाला। सर नॉर्मल क्या होता है? फोन है मेरे पास तो। देखो, वैसा कैलकुलेटर अगर तुम यूज करते हो तो कभी कभी हमको भी दरकार पड़ेगा तो हम भी ले लेंगे। 15-16 हजार का कैलकुलेटर मत यूज करो, ट्राई करो 200-300 वाला यूज करने का, ठीक है ना। तो कितने लोग नहीं लाए हैं कैलकुलेटर? आज नहीं लाए। पता है तुम लोग लास्ट क्लास लाया था, तो आज क्यों भूल गया? बैग से निकालते हो कुछ कि नया बैग ले आए? प्लीज कैलकुलेटर लेके आइएगा, नेक्स्ट क्लास से कैरी कीजिएगा। मैंने आपको बोला था कैलकुलेटर में क्या फंक्शन होना चाहिए। नहीं खरीदे हैं तो जल्दी से खरीद लीजिएगा, मैं वापस से आज आपको थोड़ा बहुत टिप्स दूंगा उसके ऊपर, ठीक है। चलिए, कॉपी में क्या हेडिंग दिए हो आज का बताओ तो? बॉडमास। ऑनलाइन लाइव सुनाई दिखाई दे रहा है? एक बार बता देंगे। गुड आफ्टरनून। चलो जल्दी आओ। बॉडमास में फुल फॉर्म एनीबडी आता है आपको? हाँ सर, सबका अपना अपना नाम है। सर ये है क्या? ये बॉडमास का मतलब क्या होता है? बॉडमास का मतलब होता है कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करने के लिए कुछ साइंस ऑपरेट होते हैं, जैसे कि 4 इंपॉर्टेंट साइन आप जानते हो ऑलरेडी अपने जिंदगी में, प्लस, माइनस, इनटू और डिवाइड। इन सब का
योगदान क्या है आपके मैथ्स में, आपको प्लीज सीख लेना चाहिए। और फाउंडेशन में पहले हम ये क्यों बता रहे हैं, कारण मैं सच बता रहा हूं, आगे जाते जाते मैं कई लोग को डिफिकल्टी के साथ फेस करते हुए देखता हूं कि वो ये वैल्यू गलत निकालते हैं ये ना अप्लाई करके, इसलिए बेसिक का पार्ट बनता है। इसके अलावा एक और साइन होता है जो मैथ्स में बहुत काम आता है, जिसको बोलते हैं ब्रैकेट्स। डन है? तो आइए एक एक करके इन सबका फुल फॉर्म समझते हैं। बी स्टैंड्स फॉर, बोलो क्या? ब्रैकेट्स। क्या मतलब होता है बोलो तो? ब्रैकेट्स। O stands for everybody, of. D stands for divide, M stands for multiplication, और A stands for addition and S stands for subtraction। क्या इतना बात क्लियर है सबको? मेरे को सबसे बताना, सब्ट्रैक्शन मतलब क्या? दो चीज के वैल्यू का क्या निकालना, डिफरेंस। और एडिशन मतलब क्या? दोनों वैल्यू को जोड़ देना। मल्टीप्लाई करना मतलब बचपन में पढ़ते थे मालूम, गुना करना। कोई गुना नहीं कर रहे हैं वैसे ये करके, बट गुना करने का मतलब क्या होता है सर? मल्टीप्लाई करना। और एक क्या है बताओ तो? डिवाइड, यानी क्या? उसको भागा करना। हिंदी में क्या बोलते थे बोलो? भागा करना। भाग कर देना मतलब क्या? डिवाइड करना चीजों के बीच में। ये ऑफ का मतलब एनीबडी कोई बताएगा? ऑफ का मतलब तो मल्टीप्लाई तो ऑलरेडी था, तो ये क्यों आया? आपको तो आता है, आप ही बोले ऐसे रिएक्ट कर रहे हो, ये पढ़ाएगा ये आदमी, ये तो हम लोग को आता है। बॉड मास, कम ऑन सर, ये तो हम लोग बहुत पहले सीख चुके हैं, तो कोई भी मेरे को बता दो ऑफ का मतलब क्या होता है। अगर ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है तो मल्टीप्लाई तो था ऑलरेडी, तो ये क्यों आया? बाहर वाला मल्टीप्लीकेशन कोई जरूरी थोड़ी है। मैं ऐसे बोलूं, देखो 2/5 ऑफ 15, क्या दिक्कत है? कुछ ब्रैकेट दिया? क्या ऐसे वर्ड सुने हो? तो 2/5 निकालना ऑफ व्हाट? 15। तो ये ऑफ का मतलब क्या था, क्यों दरकार पड़ा? मल्टीप्लाई तो था एक साइन, वाई ओ, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका क्या मतलब होता है? इसका और इसका वैल्यू अलग है क्या? तो हम क्यों ये ऑफ लाए थी जिंदगी में अपने? हमको तो मल्टीप्लाई वो करके दे ही रहा था। ये ऑफ का इन्वेंशन क्यों हुआ? क्या दरकार था? बहुत आता है ना आपको तो बोर्ड मास, हम तो पूछ रहे हैं आपसे, आप तो ऐसे ही रिएक्ट किए। बोर्ड मास, कम ऑन सर, दिस तो एकदम जीवन में उतारा हुआ है हमारे। बता दो ओ का मतलब एनीबडी? नहीं बता सकते ना? हाँ बोलो। तो मल्टीप्लाई की जगह ऑफ यूज होता है ना, आप ये बोल रहे हो ना? तो मैं तो यही बोल रहा हूं, मैं ये साइन ना लिख के यही बोल देता ना कि मल्टीप्लाई हो रहा है। ऐसे तो डिवाइड का भी मैं ऐसे वर्ड बोल सकता ना कि डिवाइडेड बाई लिखा है या इज टू लिखा है, तो वो क्यों नहीं नामकरण में आया? सिर्फ ये क्यों आया ऑफ? नहीं बोल सकते ना? मैं बताऊं प्लीज, इसके पीछे एक बहुत छोटा सा कारण है, जान लो। क्या कारण है मालूम? बताओ। मल्टीप्लाई जो मैंने आपको बोला और ऑफ में डिफरेंस बताऊं, तो ये बोर्ड मास का पहले लॉजिक बताता हूं। बोर्ड मास का मतलब होता है हम क्रोनोलॉजिकली इन सबको ऑपरेट करते हैं। करेक्ट एवरीबॉडी? व्हाट डू मीन बाय क्रोनोलॉजिकली? लाइन बाय लाइन, सीक्वेंस वाइज। यानी सबसे पहले मैथमेटिकल साइन कौन सा ऑपरेट होगा? ब्रैकेट्स। फिर क्या होगा? ऑफ। फिर क्या होगा? डिवाइड। फिर क्या होगा? मल्टीप्लाई। फिर क्या होगा? एडिशन। फिर क्या होगा? ऑफ लाने का कारण सिर्फ एक ही था कि पहले मल्टीप्लाई होगा डिवाइड के, जबकि मल्टीप्लाई का सीक्वेंस कहां आता है बताओ? डिवाइड के बाद। देखो मल्टीप्लाई का सीक्वेंस कहां आता है? पहले डिवाइड होगा कोई चीज, फिर क्या होगा बोलो? मल्टीप्लाई। लाइक अ सिंपल एग्जांपल, 2 डिवाइडेड बाई 5 ऑफ 1/15, और 2 डिवाइडेड बाई सपोज 1/5 इंटू 1/15। क्या दोनों में डिफरेंस है? क्या दोनों में डिफरेंस है? बिल्कुल डिफरेंस है, क्योंकि इसमें हम पहले क्या करेंगे? इस वैल्यू को ऑपरेट, फिर इसको। अब इस चीज में सबसे बड़ा बात, डिवाइड का साइन को लेके भी है और किसको लेके है बोलो? इनटू के साइन को। पहले क्या करोगे? ये वाला फंक्शन, और इधर कौन सा फंक्शन अप्लाई करोगे? ये वाला फंक्शन। यानी ऑफ बस मल्टीप्लाई साइन को क्या कर रहा है बताओ? पावर दे दे रहा है क्या? कि तुम डिवाइड के पहले हो ले। समझ में आया मेरा भाषा? क्या बोले? वापस से बोलिए तो सर।
ऑफ सिर्फ मल्टीप्लाई साइन को क्या पावर दे रहा है कि तुम डिवाइड से पहले ऑपरेट हो जाओ। यानी मल्टीप्लाई को एक पावर देने के लिए, क्या पावर देने के लिए कि तुम डिवाइड से पहले भी अप्लाई हो सकते हो के लिए क्या साइन आया बोलो, ऑफ का। क्योंकि कई बार ऑफ साइन यूज पहले होता है, कारण मल्टीप्लाई पहले करना पड़ता है बांटने से पहले। तो बोला इस चीज को कैसे समझाए किसी को, तो एक वर्ड इंसर्ट किया बॉड मास में, बोलो क्या, ऑफ। और सेकेंडली बाकी सारे चीज को, जैसे कि क्या, प्लस और माइनस को भी अगर इज्जत देना है कि पहले तुम हो जाओ, क्योंकि ये लोग तो नहीं तो पीछे जा रहे हैं ना बेचारे, तो किसका साइन आया आगे बोलो, बी का। जो क्या क्या अनुमति दिया, अनुमति समझते हो, थोड़ा बहुत हिंदी बोल सकता हूं, अनुमति दिया किसको, प्लस और माइनस को भी, क्या होने के लिए, तुम पहले ऑपरेट हो जा, मैं बाद में हो जाऊंगा, डिवाइड बोल रहा है। तो वो पहले ऑपरेट होने के लिए किस साइन का योगदान आया, एक तो ब्रैकेट का और एक ऑफ का। तो सर ब्रैकेट से ही मल्टीप्लाई हो जाता है, एग्जैक्टली, बट ये ऑफ अलग से कई लैंग्वेज में भी सुना जा रहा था, और सिर्फ ऑफ भी लिखेगा तो उसको मल्टीप्लाई का पावर देने के लिए ये काम किया गया। बोलो लॉजिक समझ में आ रहा है बॉड मास का, वरना सिर्फ डी मास होता, बीओ क्यों आता आगे, डी मास से ही तो हो जाता मेरा काम, क्योंकि डी मास का ही तो मीनिंग था, डिवाइड इनटू और प्लस और माइनस, चार ही तो चीज होते हैं दुनिया में। तो इस चार के अलावा और दो क्यों आया, कारण ऑपरेशंस को अर्ली करने के लिए, नहीं तो पावर अगर देखा जाए तो डिवाइड का सबसे ज्यादा था, बट उससे पहले कुछ हो सके इसीलिए बॉड मास आया, बीओ आया आगे। क्या क्लियर है सबको लॉजिक, पक्का। अब से ध्यान रहेगा, किसी के आगे वट मारने जाओगे तो बता पाओगे तो उसको कि क्या कारण से आया। तो लिखना पहले तो ब्रैकेट्स, तीन टाइप के ब्रैकेट्स होते हैं, इफ यू ऑल नो, आई नो इतना तो सबको बेसिक्स आता है, बट मेरे को कुछ बातें बतानी थी इसलिए बोला। लिखो ब्रैकेट्स तीन टाइप के होते हैं, बताओ क्या क्या। सबसे पहले बोलो स्मॉलेस्ट ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट जिसका साइन होता है ऐसा। उसके बाद क्या आता है बोलो, सेकेंड ब्रैकेट और मिडिल ब्रैकेट। कैसे बनता है सर, सर सीधा वाला बन जाता है, उल्टा वाला बनाने में दिक्कत होता है वापस से। क्या डन है, इस साइन को क्या बुलाते हैं बोलो, मिडिल ब्रैकेट या सेकेंड ब्रैकेट, डन। और लास्ट क्या आएगा, ऑफ कोर्स थर्ड ब्रैकेट या लार्ज ब्रैकेट। इन सब ब्रैकेट्स का ना अलग अलग जगह अलग अलग मीनिंग भी है। ये जो अभी पढ़े ना, ये नंबर की दुनिया एक दुनिया के हिसाब से, सर दुनिया, इसका भी दुनिया होता है, हाँ, देयर आर वेरियस मल्टीवर्स इन दिस जोन ऑल्सो। जैसे कि ग्रीक लोग अलग साइन का मीनिंग अलग निकाले, और इटालियन यानी इटलिक्स में अगर आप देखोगे तो आपको अलग मीनिंग दिखेगा अलग चीज का। यानी कई स्कॉलर जो मैथ के ऊपर डेरिवेशन किए वो इन्हीं साइन को अलग लॉजिक से भी यूज करेंगे। जैसे आगे जाके एक बात बताता हूं, अभी काम नहीं आएगा, बट इस साइन का मतलब होता है इंक्लूसिव या नॉट इंक्लूसिव भी। आप पढ़ोगे इसको फंक्शंस रिलेशंस में कि इस साइन का मतलब है इंक्लूसिव ऑफ दैट वैल्यू कि नॉट इंक्लूसिव ऑफ दैट वैल्यू। यानी कोई एक पर्टिकुलर साइन का मल्टीपल पर्पस हो सकता है मैथ्स में, डिपेंडिंग अपॉन वेरियस लैंग्वेजेस। तो सर हमको क्या पता चलेगा कब क्या है, टेंशन मत लो, हमें तो जब पढ़ेंगे तब पता चलने लगेगा किसका मीनिंग क्या। अभी के लिए ये भाषा समझ में आया। तो क्रोनोलॉजिकली आप सबसे पहले किसको ऑपरेट करोगे बताओ ना, स्मॉल ब्रैकेट इज द ऑर्डर जिसको आप सबसे पहले ऑपरेट करोगे, एंड देन मिडिल एंड देन ये। तो लिखो दिस इज द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन, ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन। ब्रैकेट का ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन है, सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट होगा, फिर मिडिल ब्रैकेट, और लास्ट में जाके क्या होगा बोलो, लार्ज ब्रैकेट। डन एवरीबॉडी। आओ नेक्स्ट लिखते हैं। अगला ऑफ का मीनिंग बोलो, मल्टीप्लाई। ऑफ का मीनिंग सिंपली क्या था, मल्टीप्लाई, बट लॉजिक दिए क्यों आया। डन। और उसके बाद DMAS तो आप जानते हो ऑलरेडी, बताओ, डिवाइड इनटू और बोलो प्लस माइनस। परफेक्ट एवरीवन, पक्का। एक एग्जांपल दूं, ट्राई करोगे, देखते हैं कौन कौन राइट अप्लाई करता है। लिखो एग्जांपल 1, एग्जांपल 1, 1 माइनस ब्रैकेट 3 प्लस ब्रैकेट 1 माइनस ब्रैकेट 1 by 3 डिवाइडेड बाई 2।
घटिया, एकदम घटिया। ट्राई करो वैल्यू निकालने का। ऑनलाइन लाइव जल्दी से, लाइव जल्दी से। रेडी कोई हाथ ऊपर करके आंसर देना चाहेगा? बोल। -7/3, -7/3 अलग आया है, चेहरे से समझ में आ रहा है अलग आया है। बोल। तो वो तो शायद वही हुआ। एक बार 7/3 करो डिवाइड। ये जो बाबू बोला वही आ रहा है क्या? ऐसे मत कर, है ना? वही आ रहा है ना? हाँ तो ठीक है। और कोई कोई डिफरेंट आंसर? क्या आया? 0। देखा, पाजी है मेरे साथ, बोल रहा है 0। और कोई? -2.4 मतलब क्या 2.4 ही आ रहा है कि तुम राउंड ऑफ करके बोल रहा है? कौन बोला 2.4? बोलो कुछ आया? सर मेरा तो -1,00,000 आ रहा है, ये लोग क्या बोल रहे हैं? ये लोग का आंसर कहां से ये सब आ रहा है? क्या आ रहा है सही बताओ। लो अलग आया यहाँ 0.739। और अभी आप बोल रहे थे आपको बोर्ड मास आता है। हम तो क्या दिया है, सिर्फ ब्रैकेट मल्टीप्लाई करने, और अभी तक हमने 4 आंसर सुन लिया अभी तक। और भी है, कोई बोल नहीं रहा है शर्म के मारे। वो तो आया ही, वो तो आ गया -7/3। बोल। -2.84 3। आई डिड इट, आई डिड इट। मेरा पर्पस सॉल्व हो गया, ये जताना कि तुम लोग बेवकूफ है। यस, आई डिड इट। मैं तो बोला किसी को कुछ नहीं आता है, तो नॉन मैथ टेंशन मत लो रे। ये प्योर मैथ वाले लोग को भी नहीं आता है, टेंशन मत लो। देखते ना क्या दिक्कत है। कितने लोग -7/3 एक बार मैक्सिमम आंसर जो आया पूछ लेते हैं। बस देख लो इतने से लोग हैं, बस देख लो इतने से लोग हैं। ठीक है, फर्स्ट बेंच उधर से बताइए क्या आंसर। आप ही है फर्स्ट बेंच। आपका कितना आया? पीछे पीछे, हाँ। ब्लू 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 बताइए। नहीं आगे आगे, आपके भी ब्लू एक जन पेन है। बताओ बताओ क्या आंसर आया? -4.3, सिर्फ 3, -3। नहीं राउंड ऑफ मत करो, फ्रैक्शन में बताओ कितना आया। -17/3, 6, 17/6, समथिंग डिफरेंट। एनीबडी, एनी अदर आंसर? बोलो लास्ट बेंच बाबू। ए सच बता, झूठ मत बोल। ओ वही लिखा तुम उधर। क्या आया बता? हाँ 3। देखो कितने वैरायटी है यहाँ क्लास में। तो आप लोग कहां से आए हो? सब अलग अलग ग्रह से हो क्या? कि यही धरती के ही जन्मे हुए तुम लोग जीव हो? अलग अलग ग्रह के तो नहीं हो अभी तक। अभी तक वो डॉक्टर स्ट्रेंज वाला बात सही नहीं हुआ है। देयर इज नो मल्टीवर्स येट, अभी तक तो डिफाइन नहीं किया। तुम लोग डिफाइन कर दे रहा। इस ग्रह के हो तो चलो एक बार आंसर पोलिंग लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट। 3 किसका आया? 3 किसका किसका आया? दोनों एक्सट्रीम बोल रहे हैं 3। तुम लोग दोनों साथ में काहे नहीं बैठा? 3 ठीक है। और कोई आंसर? -17/3 एनीबडी? 6 जो भी आया। और किसी का आया? नहीं। -7/3 ओके। अरे ज्यादा लोग हो गए, क्या हो गया? अरे लोग बढ़ कैसे रहे हैं बीच बीच में? ठीक है, मतलब कुछ गलती ठीक की है। और कोई आंसर था बाबू? बता, तुम कुछ बोला नहीं तो बोल, हाथ ऊपर कर। और कोई डिफरेंट आंसर था? 0 0 किसी का नहीं? चलो देख लेते हैं क्या सही है। सबसे पहले किसको ऑपरेट करोगे बताओ ना? फर्स्ट ब्रैकेट, यानी फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर जितना भी काम है उसको करेंगे। फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर क्या काम दिख रहा है आपको सर? फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर हमको 1 क्या है? 3/2। तो 3/2 तो 3/2 होता है। करेक्ट एवरीबडी? और अभी तक ये ऐसे ही लिखा जा रहा है। 3/2 ऑपरेट करना आता है आपको? क्या होता है बताओ? डिवाइड क्या करता है? 3/2 को 2 ऊपर चले जाएगा तो क्या बन जाएगा बोलो? 1 + 1 - 2/3। क्या अब वो वाला ब्रैकेट का काम कंप्लीट? तो दैट्स गेट एलिमिनेटेड। अब किस ब्रैकेट को सॉल्व करोगे बोलो? सेकेंड वाला। तो सेकेंड ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए क्या लेना होगा आपको बताओ ना?
एलसीएम क्या करोगे बताओ एलसीएम लेने के लिए 3 प्लस ये क्या लिखोगे इधर 3 एलसीएम क्या आ जाएगा बोलो 3 माइनस 2 करेक्ट एवरीबॉडी 3 एलसीएम आएगा तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 कितना बन गया ये बोलो 1/3 तो 1 माइनस 3 प्लस 1/3 काम ऑपरेटेड। अब पहले क्या अंदर वाला प्लस करेंगे ये वाला दोनों को तो बताओ क्या बन जाएगा ये 10/3 क्योंकि एलसीएम लेंगे फिर 9 + 1 तो 1 माइनस 10/3 अगर फिर एलसीएम लेंगे तो 3 माइनस इतना -7/3 ठीक है मेजोरिटी राइट सर इतना भी बेवकूफ मत समझिए हम लोग अच्छा ठीक जानते मजा ले रहे हैं बस बोलो एवरीबॉडी -7/3 क्लियर है। यानी अभी भी हम लोग को सर थोड़े बहुत ये जो कारणवश चीजें है ना कि कैसे हम कोई भी चीज को ऑपरेट करते हैं वो जानना बहुत जरूरी है। ये समझ तो फिर भी बहुत आसान था दिक्कत यहाँ मैथ्स में कभी आया ही नहीं था दिक्कत यहां से आया। एग्जाम्पल 2 लिखो एग्जाम्पल 2 लिखो देखो दिक्कत क्या है 1 माइनस ब्रैकेट 1 माइनस ब्रैकेट 1 माइनस ब्रैकेट 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। सर ये क्या है मैथ्स में मेरा एक्स क्या कर रहा है दिक्कत तो यही है मैथ्स में एक्स का जैसे जिंदगी में हाँ देखो इसको परेशानी हो रहा है एक्स का तकलीफ जो जिंदगी में है उतना ही तकलीफ मैथ्स में भी दिक्कत नंबर्स के साथ है ही नहीं सर दिक्कत तब आया जब कोई बदमाश आदमी मैथ्स में अल्फाबेट्स डाल दिया क्या दरकार था ये एक्स का ये सब चीज का दरकार ही नहीं था सर जिंदगी ऐसे ही अच्छा चल रहा था नंबर्स से प्रॉब्लम यहां आना चालू हुआ। ट्राई करोगे एक बार ट्राई करो प्लीज हमको नहीं मालूम आंसर है हम खुद अभी ऐसे ही बना रहे हैं हम खुद वो शैतान है जो ऐसी नंबर्स दे रहा है आंसर आया तो तेरा कुछ ठीक है पूछ लेंगे सही है कि गलत इसका तो -1 आ गया एक नंबर आ गया एक्स उड़ा दिया ये वो तो एक्स उड़ा दिया वो बोला उसका तो एक्स ही चला गया जिंदगी से बढ़िया गुड मूव ऑन 0 अलग आंसर -1 0 और इसका तो एक नया ही आ रहा है बेचारा बोल देखो -x² 1 - x² 1 - x² -x² 1 - x² 0 -1 3 आंसर 1 30 चौथा आंसर। अब भी आप बोले आपको बोर्ड मार्क्स आता हमको तो यही लगा था 0 ठीक है x² by 1 - x² -x² by 1 - x² ठीक ओके आइलैंड ओ उधर पाजी हो रहा है की बोलो ये एक साथ ही जिंदगी खत्म हो गया ना सर यही तो दिक्कत है मैथ्स तक दिक्कत ही नहीं था अच्छा नंबर वाला राइट बनाया था -7/3 निकाल लिया था देख रहे दिक्कत का आना चालू हो गया अब सर इतना आदत नहीं है हमें किसका वेरिएबल का एक्स का नेट बोलो वेरिएबल का एक्स का आदत लगना भी नहीं चाहिए। देखो नंबर्स तक सर हमें सारी बातें समझ में आती हैं जैसे ही ये वेरिएबल्स आते हैं हमें थोड़ा दिक्कत होता है इसीलिए मैं बोर्ड मार्क्स एक तो किसका दिया आपको बोलो बदमाशी करके अल्फाबेट्स का। आइए समझते हैं इस पूरे बात को किनका -x² by 1 - x² ओके -x² by 1 - x² को तुमको सिंपली x² by x² - 1 बोलना चाहिए था तुम लोग भी तरीके से नहीं बोलते हो सर क्या बोले अभी आप छोड़ो ना करते आओ अच्छा ठीक है सॉरी बस कर रहे आओ पहले क्या करेंगे सर इस ब्रैकेट साइन को कुछ ऑपरेट चाह के भी कुछ नहीं कर सकते इसका क्योंकि ये ऑपरेटेड है ऑलरेडी कारण 1 by क्या लिखा हुआ है 1 - x² तो इसको तो एज इट इज खोल देंगे बस ब्रैकेट को डन है वाला बात क्योंकि इसमें कुछ और ऑपरेशन हम कर नहीं सकते कारण वेरिएबल यहीं पे अगर x की जगह कोई नंबर होता तो हम कुछ ऑपरेशन कर सकते थे बट बाकी नंबर और एक वेरिएबल है तो इसको एज इट इज छोड़ना पड़ रहा समझ में आया लॉजिक। अब क्या करेंगे बताओ एलसीएम जैसे एज इट इज नंबर्स के साथ किए सर नंबर्स के साथ हम कर लेते हैं इधर दिक्कत होता नहीं एक्चुअली दिक्कत आप क्रिएट कर रहे हो आप फर्स्ट स्टेप ट्राई भी नहीं लेते हो
मैं कितने लोगों को क्लास में भी जानता हूं 30% पीपल आर नॉट इवन, मतलब होता ना कि वन स्टेप भी ट्राई किए कि एक बार लिखे तो आगे क्या होगा। एक बार लिखना चालू करो, मैथ्स भी होने लगेगा, ये मेरा गारंटी है। और हम तुम्हारा आदत हो ढीठ, अगर तुम ढीठ हो तो हम सवा ढीठ है, हम तुमसे ढीठ ज्यादा है, हम तुमको करवा के छोड़ेंगे। बोलते ना वो करवा के मानेगी वाला चीज है मेरे साथ, हम तुमसे लास्ट में करवा के ही निकलवाएंगे आंसर। तो अगर अभी तक भी आप ऑपरेट करना नहीं चालू किए, प्लीज ट्राई करो मेरे से एक स्टेप आगे चलने का। डन है? बताओ अब क्या लेंगे इधर, एलसीएम। जैसे हम एलसीएम लेंगे, जैसे हम एलसीएम लेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, 1 इधर से इंटू होगा तो क्या बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और देखो ये आगे एक माइनस है तो ये माइनस इसको 1 दे देगा तो क्या हो जाएगा -1। क्या परफेक्ट है एवरीबॉडी? अब बताओ क्या होगा, ये +1 और ये -1 चला जाएगा। क्या डन है ना बात, +1 और -1 चला जाएगा। अब यहां पे बताओ क्या आया, ये गेम खेल दिए सर आप यहां पे, ये आया यहां तक, अभी तक ये है। इसके बाद क्या कर रहे हैं ना, काफी बच्चे यहां मिस्टेक कर रहे हैं, जल्दी बताइए। इस माइनस के साथ आप क्या कर सकते हो, सुनो ना, बाहर माइनस है अंदर भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, आपको आइडिया है, तो बस वही काम करना था। तो सर ये जैसे ही प्लस हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर बाई क्या बन जाएगा बोलो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और वो जो सेकंड ब्रैकेट था वो भी खुल गया, वो जैसे ही खुला माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, फिर से वही एलसीएम आ जाएगा, क्या आ जाएगा बोलो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ऊपर इस बार 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस क्या बन गया बोलो, प्लस क्या बन गया बोलो एक्स स्क्वायर। इस बार क्या कटेगा बोलो, एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर हट जाएगा, करेक्ट, दोनों के आगे, एक के आगे प्लस एक के आगे माइनस, तो क्या बचा सर 1 माइनस क्या 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और वो बड़ा वाला ब्रैकेट भी और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। फाइनली इसका क्या लेना है हमें बोलो, एलसीएम, अगेन सेम बात। तो बताओ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऊपर बोलो 1 माइनस एक्स स्क्वायर -1, फिर ये और ये गया तो क्या आया बोलो माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो कहां से जीरो, जिंदगी में गोल। हाँ थोड़ा धीरे से बोल देता बोलो एवरीबॉडी। देखो दिक्कत कहां होता है मैं बताऊं, सही में बोल रहा हूं, दिक्कत यही है अपने साथ। पहला तो दिक्कत जो लोग नहीं कर रहे हैं, बाबू ट्राई करोगे हमेशा बनेगा, समझ में आया, लास्ट बेंच उधर ट्राई करना है अपने को। आगे से एक बात गारंटी रखना, अगर हम नहीं करेंगे सम्स तो यह आदमी नहीं करने वाला। हम आपको सीधा आंसर बताएंगे अगली बार से, देखते हैं कौन कौन राइट कर पाता है। गलत गलत हुआ, नहीं बना तो मेरे से पूछ सकते हो, नहीं बनाए तो मेरे से पूछ नहीं सकते। तो जो 3 स्टेजेस ऑफ पीपल होते हैं ना, यहाँ पे 3 लोग हैं, एक होते हैं जो सही बना रहे, एक है जो गलत बना रहे हैं, और एक है जो बना नहीं रहे। हमको तीसरे वाले से मतलब भी नहीं होगा कभी जीवन में, हमको सेकंड वाले बहुत अच्छे लगेंगे, फर्स्ट वाले खुद को बहुत अच्छे लगेंगे अपने आप के लिए। तो फर्स्ट वाले अपने आप में खुश हो रहे, हमको सेकंड वाले से मतलब है, तीसरा वाला तुमको तुमसे मतलब नहीं है तो हम क्या मतलब रखे तुमसे। हमेशा थर्ड वाला आदमी अपना पहले काम करेगा, नहीं हुआ तो हमसे पूछेगा। अगर आप तीसरे कैटेगरी में फॉल कर रहे हो, ये लास्ट मौका था एग्जाम्पल 2 तक, बस इतना ही मौका देंगे। एग्जाम्पल 3 ऑनवर्ड्स मेरे को सारे बच्चों का पेन चलता हुआ चाहिए। डन है बात आपको? बोले ना आप ढीठ हो तो हम सवा ढीठ है, कुछ ना कुछ करके तो करवा ही लेंगे, ठीक है। ऐसा सुनाएंगे कि तुम सुन के ही कर लोगे बस, ठीक। चलो क्या एग्जाम्पल ये वाला क्लियर है सबको? सर कुछ पूछना है कोई स्टेप? नहीं ना, पक्का। एलसीएम कैसे लेते हैं अब क्लियर है? सर ये तो बचपन की बातें थी। हाँ तो वही तो, बचपन कितना काला बीता आपका मेरे को दिख रहा है। तो जो काला बचपन निकाले हो इसको थोड़ा सा हम रंग भर रहे हैं इसमें, तो थोड़ा सा रंग ले लो। क्या डन है बात आप लोगों को? चलिए सर 2 साल मैथ्स नहीं था तो ये वो 2 साल वाला मैथ भी नहीं कर रहे हैं हम, कहीं से एस नहीं डाले अभी तक जिंदगी में तुम्हारे, वो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं डाल रहे हैं हम तो सिंपल वाला मैथ्स ही पूछ रहे हैं। क्या डन है आप लोगों को बात? पक्का। एग्जाम्पल 3 टैकल करोगे? चलो लिखो एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 फ्रॉम ईच एंड एवरीबडी, आई नीड एन आंसर वेदर राइट और रॉन्ग, ठीक है। चलिए लिखेंगे, लिखो एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस 1 बाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1
ब्रैकेट क्लोज, प्लस 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। घटिया आदमी। ठीक है, मन का बात सुन रहे हैं तुम्हारे। वो बोल रही है इसको कैसे मालूम चला, हम अंदर ही बोल रहे हैं। एक्चुअली जब तुम लोग सम्स कर रहे हो मेरा जीभ कट रहा है, तो हमको समझ में आ रहा है कोई गाली दे रहा है। सर जब हम ये एक्स का सम्स करते हैं ना, मतलब अलग जोन में चले जाते हैं सर। नंबर्स तक मल्टीप्लाई होता है सर, ये एक्स एक्स के साथ कैसे मल्टीप्लाई होता है? और दो एक्स को तो मिलाना भी खतरनाक है। लोग अपने कॉपी से ज्यादा बगल वाले में इंटरेस्टेड है कि उसका या तो गलत निकल जाए। आओ तुम पहले अपना ठीक बना, अपना ठीक बना। तैयार? सर बहुत ही घटिया आया, बट ठीक है। अच्छा ठीक है, रुक। चलो, सवा ढीठ हार गया। हाँ, अजीब ही दिए हैं। प्रॉब्लम ही तो ये है, मैथ्स अजीब है। मैथ सीधा सीधा है ही नहीं। पूछेंगे, रुक जा थोड़ा, थोड़ा देर रुक जा। प्रॉब्लम ही यही है, मैथ्स अजीब है। अभी तक तो यहां हम आगे साइन भी नहीं डाले मेरे भाई इसका, जो तुम देखता था। हम तो अभी सिंपल रखे हैं। जिंदगी तो खराब अभी होगा जब एक कर्व आ जाएगा जिंदगी में। मेरा करेक्ट है, मैं बोल रहा। हमको आंसर बताना ही नहीं है सर, मेरा करेक्ट है बस। ये मेरा आंसर। पूछ पूछ रहे पूछ। हम कुछ ठीक कर लेंगे अगर वो नहीं आया तो। एग्जाम्पल 3, एक पन्ना छोड़ देते हैं, एग्जाम्पल 4 करते हैं। सर ये क्या सस्पेंस क्या छोड़ रहे हो? रुको तो पहले 4 करते हैं। लिखो। अच्छा बता रहे हैं, मैं बताऊंगा इस 4 के बाद 3 में आऊंगा। अरे बता रहे हैं। लिखो एग्जाम्पल 4। पहले लिखो एग्जाम्पल 4। 2² माइनस 1/-2² +1 प्लस 1/1 - 2²। ये हो जाएगा। ये कर लो, पहले पहले 4 करो फिर 3 का आंसर। ध्यान से देखो तो दोनों सम सेम है, सेम सेम, एकदम सेम सेम। दिक्कत क्या है मालूम? इस बार एक्स की जगह 2 बता दिया आप। अब देख सवाल कितना आसान लगता है। नंबर है ना सर, खेल लेंगे। यहां हम क्लास में एक अलग क्लास और खोल दिए। यहाँ छोटा छोटा एक एक क्लासरूम चल रहा है, दो दो जन का। वो बगल वाले को समझा रहा है, वो फिर उसको ऐसे देख रहा है। क्या छोटा छोटा क्लास चल रहा है अलग अलग। हाँ हो गया, उसको समझ में अब आ गया, अब आ गया, अब छोड़ दे, अब आ गया होगा।
मतलब अब परेशानी ये है, क्या आया? किसी का आया 2 लाख? आया 2 लाख आया? नहीं, कुछ बोलना चाहेगा? बता, योगदान दो, तुम ही पहले चालू कर। हाँ, 29/12। 29/12 कितने लोग का? 29/12। अरे तुम लोग, ओए तू छोटा क्लास, ओए तीनों जन इधर इधर ध्यान दो। ओके, एक आंसर आया 29/12। चेक करो तो। अलग आया, अलग आया। यस, बोल बोल बोल। 43/12। यस, आई डिड इट। 35/12। -1। जिंदाबाद, जिंदाबाद। -1/12। हेड्स ऑफ। 53/20। 35/12 आया था एक। 35/12। सर हम लोग को ये नहीं आता है। आप कहां जा रहे हो? आपको समझ में आ रहा है? आपका बचपन काला नहीं, मेरे को लग रहा है खोखला भी था। काला के साथ साथ खोखला भी था। हाँ लेंगे बाबू, तेरा भी बात सुन लेते हैं। हाँ, 51/20। ब्यूटी ब्यूटी। मैथ्स एट इट्स बेस्ट। सोचा थे फाउंडेशन में ये सब करने बैठेंगे? ये जो बचपन में मैथमेटिक्स का बुक नहीं मिलता था, मेंटल मैथमेटिक्स, उसमें ब्रैकेट में जगह छोड़ देता था, वो दिए हम तो। और अभी अपने क्लास, अरे तुम लोग सुनो एक और बात, घर जाके अपने छोटे भाई बहन के आगे ये सब किताब मत खोल लेना। पहले तो वो करेगा और उसके बाद तुम पे हंसेगा और तुम्हारा सॉल्यूशन देख के। नहीं नहीं, उसको दिखाना भी मत ये सब। वो टपली मार के जाएगा पीछे पक्का। बोले तुम ये करने जाता है, सीए कर रहा है। गजब मार के जाएगा तुमको अगर ये सब दिखाई उसको तो। वो बोलेगा ये सब क्या सीखने जा रहा था, और वो भी तुम्हारा आंसर देखने के बाद तो गजब हंसेगा। ना ना, ये सब गलत काम नहीं। छोटा भाई बहन के आगे कभी किताब मत खोलना, बोलना बहुत टफ है रे, मत खोल, देखना भी मत। चालू करें? आओ, पहले 2 का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में क्या दिख रहा है बोलो? 1/, बोलो, -4 हो जाएगा कि +4 हो जाएगा? यही खत्म हो गए, -4 होगा। क्यों -4 होगा? क्या हम ये लिखा कि हम ये लिखा? अरे ये लोग को पकड़ के पहले तो ढूंढना, नीचे नीचे ढूंढना, दोनों को ढूंढना। पहले सुन मेरा बात, स्क्वायर किसके माथे पे है? 2 के कि -2 के? 2 के। -2 के होता तो मैं कैसे देता? ऐसे लिखता। ये दोनों साइन में बहुत बड़ा डिफरेंस है। -2 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर, सर एक मिनट, क्या बोले, वापस से बोलिए। -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर में फर्क है। पहला वाला क्या है मालूम? ब्रैकेट के अंदर -2 का स्क्वायर, यानी इसको बोलते हैं -2 का होल स्क्वायर, और ये वाला है -2 का स्क्वायर। दोनों बात में डिफरेंस है, बस यही मल्टीवर्स क्रिएटेड। पहले स्टेप में ही मल्टीवर्स क्रिएटेड है तुम्हारा। तो ये क्या होगा बताओ? -4, नॉट -4 का क्या बन जाएगा? +4। हाँ, अगर मैं यहां जो रेड वाला मार्क दिया वो करता तो आंसर क्या आता बोलो? 4। तो ये सब कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो शायद आप बचपन में करते थे कि ब्रैकेट नहीं है तो कैसे होगा? वो माइनस उसके लिए है कि सिर्फ और सिर्फ 2 के लिए? सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर किसके लिए? 2 के लिए, -2 के लिए नहीं। क्या डन है आपको बात? ब्रैकेट नहीं दिया। अब बताओ ये क्या बनेगा? यहां +1। भाई अगेन यही चीज, तो फिर यहां क्यों नहीं लिखे 1 + 4? नहीं, यहां क्यों नहीं लिखे? नहीं नहीं, अगर यहां लिखे तो यहां क्यों नहीं लिखे? हाँ, क्यों? इस बार ये माइनस इसके लिए साथ नहीं है? नहीं नहीं, इस बार सर वो 1 है गया ना आगे, इसीलिए ये दिमाग में आया ही नहीं। तो भाई यहां क्यों आता है? ये वाले के भी आगे माइनस लिखा हुआ है, तो उससे क्या लेना देना? स्क्वायर तो 2 का हो रहा है, माइनस का थोड़ी हो रहा है। बताओ अब इस तरफ 1 माइनस क्या लिखे? 4। मैंने आपको हिंट के लिए ये काम दिया था। पता है आगे एक चीज रहता है तो तुम्हारा दिमाग वो प्रोसेस ले लेता कि माइनस छोड़ना है, बट आगे कुछ नहीं रहता है तो तुम्हारा दिमाग वही को प्लस कर दे रहा।
ये बस हम तुम्हारा वो जो होता है ना 0.00% जो दिमाग चल रहा है उसके बारे में बता रहे कि माइनस का साइन कैसे यूज करना अभी नहीं आ रहा। क्या क्लियर है यहां तक बात? अब बताओ, ये भी तो 4 लिख सकते थे सिंपली एक बार। अब बोलो 4 माइनस क्या ब्रैकेट में बोलो -4 एलसीएम क्या बन जाएगा 1 -4, क्योंकि प्लस और माइनस क्या बन जाता है माइनस। माइनस क्या चल रहा है बोलो नीचे, कहां प्लस था, सॉरी यहां प्लस चल रहा था। तो बताओ क्या आ रहा है यहां नेक्स्ट माइनस क्या 3। यहां तक ओके है सबको? अब चाहे नीचे माइनस हो चाहे ऊपर माइनस हो, वो इस प्लस के साथ मिलके क्या बना देगा प्लस माइनस माइनस, ये पता है ना आपको। नीचे ऊपर से मतलब नहीं है माइनस साइन का। तो जल्दी से बताओ इधर माइनस क्या चल रहा है यहाँ -3 बाई -4। अच्छा माइनस माइनस एलिमिनेट हो जाएगा और इधर क्या आ जाएगा -1/3, क्योंकि प्लस और माइनस क्या बन जाएगा माइनस। तो ये हो गया 4 -3/4 -1/3। एलसीएम लेना आता है मेरे प्यारे भक्तों? बताइए एलसीएम 4 और 3 का। बचपन में ऐसे लिखते थे 4,3 ऐसे आधा घर 2 जा 2 3 2 जा और बोलते थे पता नहीं क्यों ये आ जाता था। तो बताओ कितना हो गया एलसीएम 2 × 2 × 3। सर हमको पहले से मालूम है 12 है, तुम लोग ज्यादा होशियार है, हम तो बोल ही रहा, हम बेवकूफ है। 4 और 3 का एलसीएम 12। अब 12 यहाँ कहीं नीचे नहीं था तो 12 × 4 बोलो 40। यहाँ 4 था तो एक्स्ट्रा क्या आएगा 3 × 3 बोलो 9, और यहाँ 3 था तो एक्स्ट्रा क्या आएगा 4। माइनस का साइन माइनस रह जाएगा। 48 -9 -4 बोलो। 48 से 9 भी हटाओ और 4 भी हटाओ बोलो 35/12। इनका किनका आया था सही बताओ फर्स्ट टाइम में? फर्स्ट टाइम में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ रहा था, रोक दिया बगल वाला। ठीक, अपना ही दुनिया कर दिया, पहले खुद का बनाया ही नहीं। एवरीबडी गेटिंग द पॉइंट? पक्का? सर ये नंबर्स वाला ठीक था सर, ऊपर वाला बताइए। ऊपर वाला थोड़ा घटिया कर दिया मैंने, स्क्वायर भी दे दिया एक्स भी दे दिया। आओ अब उसको ट्राई लेते हैं, ठीक है आ जाओ ऊपर वाला जल्दी से बताओ। अच्छा यहां पे पता है ये नहीं सोचे थे तुम कि अच्छा तुम इस वाले को भी क्या x² लिखे थे फर्स्ट स्टेप में? चेक करो एक बार, जब तुमने इसको सॉल्व किया था -x² का ही एलसीएम लिया कि x² का एलसीएम लिया? तब यहां पे क्यों ये 4 बन जा रहा था? सोचना चाहिए था ना जो लोग 4 लिए। क्या मैंने एकदम सेम सम्स दिया था चेक किए? x की जगह सिर्फ 2 लिख दिया था। तो जब तुम ऊपर वाले में -x² छोड़ रहा है, नीचे वाले में -2 का स्क्वायर को तुम +4 क्यों किया? तब तुमको इस वाले को भी क्या कर देना चाहिए था +x², बट वो तो नहीं किए ना तुम। तो देखो अपना बुद्धि भी क्या चीज को क्या रीड करता। या क्लियर है आपको एवरीबॉडी? अब ध्यान रहेगा ये सब छोटा छोटा बात, क्योंकि बड़े बड़े सम्स में छोटी छोटी बातें काम आएंगी। क्या डन है? चलो जल्दी से बताना एलसीएम यहां पे बोलो, खुद बोलोगे -x²। तो 1 फिर ये प्लस क्या बन जाएगा -x² +1/1 -x²। परफेक्ट एवरीवन। अब ये नीचे वाला भी माइनस इस वाले माइनस को क्या कर देगा बोले थे तुमको पिछली बार, तुम बोले थे नंबर्स के साथ, तो ये भी तो अभी प्लस हो जाएगा। माइनस कहीं भी हो ऊपर नीचे प्लस बना देगा। तो बताओ क्या बन गया x² +1 -x² बाई x² +1 -x²। यहां तक ठीक था सर। जिंदगी में दिक्कत हुआ अब एलसीएम लेने में। सुनो ना, नंबर्स का एलसीएम लेना आता है? अल्फाबेट्स का एलसीएम क्या होता है सर? एज इट इज जो होता है उसको लिख देना चाहिए, अगर कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है। कुछ भी कॉमन है इसमें और इसमें नहीं सर, ये 1 -x² है और वो सिर्फ x², दोनों के बीच में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो एज इट इज हम क्या लिख देंगे बोलो x² और एक इंटू में क्या 1 -x²। जैसे याद है 2 × 2 × 3 लिखे थे, 4 × 3 तो किए थे पिछली बार, क्या इधर भी वही कर देंगे दोनों को इंटू? अच्छा बताओ तो वहां 12 को क्या लिखे थे, उसके बाद 12 को क्या किए थे? इस वाले के साथ इंटू किए थे ना। तो यहां पे भी क्या करोगे बताओ? तुम बताओ ये जो एलसीएम आया क्या ये इसके नीचे था कुछ? कुछ नहीं था, 1 था। तो बताओ ये पूरा वाला पार्ट के साथ ये वाला पार्ट इंटू हो जाएगा, क्या बन जाएगा बोलो x² इंटू क्या x² ब्रैकेट में 1 -x²। करेक्ट एवरीबॉडी? अगले वाले के साथ क्या होगा बोलो? अगले वाले के साथ क्या होगा बोलो? सर x² था, सिर्फ क्या मल्टीप्लाई होगा बोलो 1 -x²। डन?
और लास्ट वाले में क्या था ऑलरेडी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ऊपर क्या आएगा सिर्फ एक्स स्क्वायर। पहले बोलो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप इस सम्स का, एलसीएम इस सम्स का, ये वाला एलसीएम प्लीज नोटिस करो। आई नो अगर आपको मैथ्स आता है और आपको ये आता है, मेरे को दिक्कत नहीं है, मेरे को उन लोगों से मतलब है जिन लोग को इसमें दिक्कत होता है। प्लीज पहले इस चीज को नोटिस करो मैंने क्या किया। ये स्टेप के बाद ये वाला स्टेप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चेक कर पा रहे हो? स्टेप्स क्लियर हो रहा है थोड़ा बहुत? सर क्या किया आप? एलसीएम ले लिए। एलसीएम में जो जो दोनों लिखा हुआ होता था वही किए थे आप, पिछली बार भी तो वही किए थे, 4 और 3 का सेम काम किए। और पहला वाला 12 तुम किसके साथ इंटू किए थे? जो यहाँ 4 था, मैंने भी वही किया। ये पहले वाले के साथ यहाँ जो एक्स स्क्वायर था उसके साथ इंटू में लिख दिया। एवरीबडी गेटिंग माई पॉइंट? पक्का यहाँ सारे बच्चे को क्लियर हो रहा है? अब आप जानते, बोलिए क्या 2 बार 1 माइनस एक्स स्क्वायर? हाँ, क्योंकि यहां ऑलरेडी 1 माइनस एक्स स्क्वायर था पहले से, और नीचे एलसीएम में क्या है बोलो? एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर था, एक्स्ट्रा क्या आएगा? एक और एक्स्ट्रा, तो एक पहले से था और एक आ गया। क्या डन है सबको इतना सा बात? प्लीज सोच लो। देखो जैसे मैम डाउट पूछ रही है, आप लोग कोई भी पूछ सकते हो, शर्माना मत प्लीज, क्योंकि ऑलरेडी शर्मा के गलती कर चुके हो 12 तक, और हमको गलती नहीं करवाना, क्योंकि आने वाले टाइम पे आपको ये छोटी छोटी बातें मैं बार बार बोल रहा हूं बहुत काम आएंगी आगे भी, इंटर पे भी, फाइनल में भी। सर ये मैथ्स वापस से है, बाद में बात कर लेंगे इस बारे में, अभी क्यों डरना। पहले बोलो इतना बात क्लियर हो रहा है? प्लीज जो भी डाउट आए कि सर ये वाला स्टेप दोबारा से फ्रीली आस्क, मेरे को शर्म उस बात का नहीं आएगा अगर आप पूछोगे, नहीं पूछोगे तो गलत है। यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, अगर आपको ये लग रहा है कि मेरा ये डाउट है, सिर्फ ऐसा नहीं है। यहाँ बच्चे जितने बैठे हैं सबका है, कोई पूछने का हिम्मत नहीं कर रहा है बस, ठीक है? पूछ सकते हो और इसमें कोई गलती नहीं है। बोलो कुछ पूछना है यहां से लेके इस पॉइंट को लेके? क्या फाइनल आंसर का बोल रहा है क्या? हमको क्या मालूम, हमको पहले करने तो दे मेरे भाई, बैठ तो। बोलो यहां तक आप लोग को क्लियर है? पक्का आगे बढ़ सकते हैं? अब बताओ क्या करोगे, बताओ। नीचे वाला पार्ट और ऊपर वाले पार्ट को हाईएस्ट हम क्या कर सकते हैं? सिंप्लीफाई। क्या कर सकते हैं इसको? सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करने का मतलब सर जो भी चीज इंटू या प्लस हो रहा है अगर कर सकते हैं तो कर देंगे। जैसे कि सबसे पहले इन तीनों में देखो क्या हो रहा है, बताओ। क्या ये तीनों मल्टीप्लाई में है? क्या तीनों? एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ज्यादा इजी क्या है पहले मल्टीप्लाई करना? बोलो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। अच्छा यहां से ही मेरा पहला चैप्टर शुरुआत होगा आपके लिए। आप लोग इसको इंडिसेस बोल के पढ़े थे, बट मैं एक बार साधारण रूप में बोलूं तो ये 2 ठो एक्स है और ये 2 ठो एक्स है। अच्छा लगा ये बात? तो 2x साथ में 2x क्या हो जाएंगे बोलो? 4x। पहले सिंपल वाला बुद्धि, बाद में सीखेंगे इसको इंडिसेस से क्या बोलते हैं, बेस सेम, बीच में इंटू का साइन, पावर्स गेट एडेड। बात का बात है, बात का बात है। तो कर क्यों रहे हो आप ऐसे ही जानबूझ के? पहले बोलो आपको अभी क्या दिख रहा है? बोलो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, तो 2 एक्स स्क्वायर यानी 2 एक्स और क्या 2 एक्स, 4x हो गए। तो इस बात को कैसे लिख सकते हैं? बोलो x टू द पावर 4। अभी तक किसको ऑपरेट नहीं किए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो वो एज इट इज लिखा चला जाएगा। क्या यहां तक सबको क्लियर हो रहा है? अच्छा प्लस इस वाले बात को तो डायरेक्टली ऑपरेट कर सकते हैं। बताओ क्या? कई बच्चे, मैंने जो लड़का लेके आया कॉपी, वो इसको सिंपली 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख दिया। मैं बोल रहा हूं ये अंदर मल्टीप्लाई होता है, आपको मालूम है ना? कैसे करते हो बोलो? पहले वाले को किससे इंटू करोगे? इसके पहले वाले टर्म से, क्या आएगा बोलो? 1। फिर इस 1 को किससे? नेक्स्ट वाले टर्म से, क्या आएगा बोलो? माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली क्या काम करते हो बताओ? सेकंड वाले को फर्स्ट वाले से और सेकंड वाले को सेकंड वाले से। तो बताओ क्या होगा? माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 बोलो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस एक्स स्क्वायर। पहले माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और वही वापस से बात 2x और 2x मिलके क्या बना देंगे? 4x। चलेगा यहां तक बात सबको? प्लस क्या चल रहा है बोलो अलग से? एक्स स्क्वायर बाहर में। डिवाइड में भी अगर मैं वही इंटू वाला फंक्शन अप्लाई करूं तो बोलो क्या हो गया? एक्स स्क्वायर इंटू 1 बोलो एक्स स्क्वायर, माइनस चल रहा है 2x और 2x क्या बन जाएंगे बोलो? 4x। क्या डन है यहां तक बात? बस ऊपर एक और काम करना है, उसके बाद बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगा चीज। बताओ ऊपर एक काम क्या बच गया? इन दोनों को इंटू। क्या ट्राई लोगे प्लीज एवरीबॉडी इन दी क्लास? मेरे ख्याल से चाहे मैथ चाहे नॉन मैथ अब ये वाला स्टेप कर सकते हैं। बताओ x टू द पावर 4 1 से इंटू होके क्या बनेगा? x टू द पावर 4 और 4x और 2x क्या बन जाएंगे? 6x। सिंपल कैलकुलेशन है मेरे पास, अभी अभी इंडिसेस फिंडिसेस नहीं,
4x है और 2x है, मिल गए तो कितने बन जाएंगे? 6। तो माइनस का साइन आगे था 6, x के पावर में 6। यहां क्या चल रहा है? +1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर। बाई में क्या चल रहा है बोलो तो? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर 4। कुछ कट रहा है या हट रहा है या जुड़ रहा है या कुछ भी हो रहा है तो बताओ। एक ठो एक्स स्क्वायर चले जाएगा और दो ठो ये है तो दोनों जुड़ के 2 बन जाएगा। सर इस बार वो पावर 8 नहीं बोले आप, एक मिनट, वो मल्टीप्लाई हो रहा था। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर होना और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होने में फर्क है। मैंने वहां क्या बोला? मल्टीप्लाई हो रहा था। यहां क्या हो रहा है बोलो? ऐड हो रहा है, मतलब दो ठो। और वहां क्या हो रहा था? गुना हो रहा था, यानी वो उसके साथ मिल रहा था। यहां पे क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है? सर डबल हो जा रहा है। तो बताओ एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स टू द पावर 4 क्या 8 बन जाएगा कि 2x टू द पावर 4 बन जाएगा? बोलो यहां पे ही थोड़ा बहुत दिक्कत होता है। प्लस होता है तो डबल हो रहा है, यानी ऐड हो रहा है वो, और इनटू हो रहा है मतलब वो क्या हो जा रहा है बोलो? अपने आप के साथ मिलके और बढ़ जा रहा है। बढ़ना और ऐड होने में बहुत फर्क है, मल्टीप्लाई और किसमें? प्लस में। यहां प्लस हो रहा है तो बताओ क्या बन जाएगा? जैसे कि एक सिंपल भाषा में 3 + 3 क्या बन जाएगा बोलो? 6 जानते हो? अच्छा 6 की जगह इस बात कैसे लिख सकता हूं? 2 बार 3 ऐसी तो लिख सकता हूं। अच्छा और 3 × 3 का मतलब बताओ तो? 3 अपने आप के साथ 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जा रहा है, यानी 3 का स्क्वायर यानी 9। तुम जानते हो तो मल्टीप्लाई और प्लस में क्या डिफरेंस है तुमको मालूम है। जब भी दिक्कत आए ना वेरिएबल्स के साथ, क्योंकि ऑप्शन में भी कई बच्चे अभी ऑनलाइन में x टू द पावर 8 आंसर दिए मेरे को, तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं जहां दिक्कत आए अल्फाबेट्स में तुरंत क्या ले लो? एक नंबर और ट्राई कर लेना, दिमाग चलने लगेगा। तो बताओ ऊपर वाले में क्या करना चाहिए? हमें क्या लिखना चाहिए? नेक्स्ट स्टेप बोलोगे? 2x टू द पावर 4। अच्छा और क्या चल रहा है? -6, ये वाला तो अपने आप में एक अनोखा है। +1 अपने आप में एक अनोखा है और -x² अपने आप में एक अनोखा है। अब ये चारों चीज एक दूसरे से अलग है। डिवाइड में क्या चल रहा है बताओ? x² माइनस x। अब इस बात से ज्यादा हम और कुछ नहीं कर सकते थे इसको। एवरीबडी गेटिंग माई पॉइंट? यानी सर जहां वेरिएबल आता है, जहां ये सब स्क्वायरिंग टर्म्स आती हैं, दिक्कत होना चालू होता है। तो ये दिक्कत के साथ पहले अकस्टम्ड हो जाते हैं, वापस वो जो 2 साल मैथ नहीं किए या छूटा हुआ है उसको पहले ग्रिप में ले आते हैं, फिर करते रहेंगे ना चैप्टर, क्योंकि ये सारी बातें काम आएंगी सारी चैप्टर्स में। सिंप्लीफिकेशंस बोलते थे आप बचपन में, इसको क्या करना बोलो तो? सिंप्लीफाई करना। एवरीवन क्लियर हो रहा है यहां तक? पक्का? क्या ये वाला बॉड मास आपको क्लियर है? कैसे मल्टीप्लाई, ब्रैकेट, इनटू, डिवाइड यूज करते हैं? सो इतना बात अगर क्लियर है तो नंबर्स के साथ अब आपका एक बार हुबहू हो गया है। ये जो नंबर्स और अल्फाबेट्स के साथ हमने बॉड मास अप्लाई किया, इसी बॉड मास को हम आने वाले कई चैप्टर्स में भी अप्लाई करेंगे। डन है? पहला बात। दूसरा बात, मेरे को आज चाहिए था सबका कैलकुलेटर, बट फिर भी कई लोग नहीं लाए हैं, तो मैं आज आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं क्योंकि मेरे को अब आपको कैलकुलेटर ट्रिक सिखाने हैं। तो मैं नेक्स्ट क्लास आपको क्या सिखाऊंगा बोलो तो? कैलकुलेटर के ट्रिक्स। बट ये प्रॉमिस कर लेना नेक्स्ट क्लास सारे बच्चे वो नॉर्मल वाला कैलकुलेटर ले आए। पहली बात, कैलकुलेटर में 3 बात होना चाहिए, बताओ क्या क्या? एक बार रिपीट कर रहा हूं। एक तो ये वाला साइन, जिसको आप किसका साइन बोलते बोलो तो? स्क्वायर रूट का साइन। एक क्या बटन होना चाहिए? जीटी, ग्रैंड टोटल, गो टू नहीं। जीटी का एक अलग बटन है, गो टू का एक अलग बटन है, मेरे को जीटी वाला बटन चाहिए। और लास्ट ये वाला ऑपरेशन काम करना चाहिए, याद आ रहा था? 2 इंटू और इक्वल्स टू दबाने से वो 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32 हो रहा है कि नहीं चेक कर लेना। अगर नहीं हो रहा है तो कैलकुलेटर फेंक देना और नया ले आना, क्योंकि हमको वो वाला चाहिए, नॉर्मल वाला कैलकुलेटर। इसको नॉर्मल कैलकुलेटर बोलते हैं। ये आपको आने वाले अकाउंट्स क्लास, आपको आने वाले मैथ्स क्लास, आपको आने वाले कोई भी इंटर फाइनल तक पास कराने के योग्य है। तो सर 5 साल का लाइफ है इसके साथ, 5 साल का जिंदगी गुजारना है, प्लीज अच्छे से इसके साथ रह लो। तो इसको एक बार के लिए अच्छा सा खरीद लो ताकि काम नक्की हो जाए। डन है? अकाउंट्स क्लास इस वीक में आपका होगा, मेरे ख्याल से कब है आपको अनाउंसमेंट आया? विदन 26 को है, तो वेंसडे को है क्या ये? तो वेंसडे को आपका अकाउंट्स का क्लास है, ठीक है। मेरा क्लास नेक्स्ट वेंसडे ही रखे मैं, पक्का? अकाउंट उस दिन लॉ है क्या आप लोग का? लॉ भी है, तो वेंसडे को उसका कैसे है? और लॉ कितने बजे है? तो 2 क्लास है ही आपका ऑलरेडी, बर्डन ज्यादा मत लो, चिल करो, ठीक है? 2 ही करो। अपना नेक्स्ट क्लास कब होगा अपडेट दे देंगे, ठीक है? चलो टाटा बाय बाय एवरीबॉडी, ऑल द बेस्ट। चलो।
बुला उसको, कहाँ है? बुला बुला बुला। समीर आपको बुक मिल गया मैथ्स का? कहाँ से लिया है? तो इसको ले जाओ साथ में, इसको नहीं पता।